जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छा वैकेंसी अनाउंसमेंट लेकर आया हुआ हूं। ये अनाउंसमेंट है सीबीआई के अंदर। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में आप लोग हमेशा से सोचते होंगे कि इसके अंदर ज्वाइन कर जाएं, इसके अंदर कहीं से कोई एंट्री करने का मौका मिल जाए, है ना। तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, और इसमें काम करना एक अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, एक इंटरेस्टिंग मौका होगा। अगर आपको वहाँ पे काम करने का एज ए लॉ स्टूडेंट आपने लॉ पास किया है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने सीवी को ग्रोथ करना है, अपने रिज्यूमे को ग्रोथ करना है, और मुझे कल को मैं कहीं जाऊं और कहीं पे इंटरव्यू दूं तो मैं बताऊं कि हाँ मैंने सीबीआई के साथ काम किया है, उनके साथ मैंने 3 महीने या 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो इसी तरह का ये अपना वैकेंसी है, लॉ वैकेंसी लॉ स्टूडेंट्स के लिए है सीबीआई के अंडर। टोटल अपने पास 30 पोस्ट हैं। अब ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि क्या ये सर जॉब है, क्या ये फुल टाइम जॉब है या क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, ये फुल टाइम जॉब नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप आप कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए रखा जाएगा, 3 महीने से 6 महीने के लिए। और 3 से 6 महीने के दौरान आपको सीबीआई के ऑफिसर्स के साथ सीबीआई के ऑफिस में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो जो फैसिलिटीज़ होती है उसकी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में बात नहीं की गई है, बट वो आपको जब रिक्रूटमेंट आपकी हो जाएगी तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा आपको सीबीआई की तरफ से, एक प्रूफ मिलेगा एज ए इंटर्नशिप, वो आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। कल को आप जब जुडिशरी का फॉर्म भरते हैं, कल को जज बन जाते हैं आप, तो जब इंटरव्यू होगा जज के बनने के दौरान, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने सीबीआई के साथ काम किया है। आपने आपने कहीं भी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म या कोई गवर्नमेंट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे ये काम आने वाला है आपको। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है, तमाम तरह की जानकारी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए, पहला चीज को देखते हैं हम लोग। इंटर्नशिप है, ये लीगल इंटर्नशिप के कैटेगरी में आएगा। वेबसाइट पे आप जाएंगे governmentcbi.gov.in, ये हमारा वेबसाइट है, सीबीआई का वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, सीबीआई के इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। अप्लाई सेक्शन में यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो आपको देखिए सीबीआई लॉ इंटर्नशिप 2015-25 करके आपको यहाँ पे एक दिखेगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट 15 मई से स्टार्ट हुआ है, और ये 30 मई तक इसका डेट है, लास्ट डेट। यानी कि आपके पास कुछ दिन बचा हुआ है, आप 10-15 दिन का टाइम है आपके पास, तो आप इसको भर दीजिए। कोई बहुत बड़ा चीज़ इसमें मांगा नहीं गया है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए ये जो अपना एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में जाने से पहले एक बार ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाल देंगे। किसी का पीडीएफ अगर किसी को नहीं मिलेगा तो चंदन सर टेक्स्ट बुक वाले टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए सीबीआई लॉ इंटर्नशिप स्कीम के बारे में देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है सीबीआई इंटर्नशिप, जिसके अंदर 30 लॉ ग्रेजुएट, 30 लॉ इंटर्न्स को ये लेंगे इंडिया से, और जो कि लॉ स्टूडेंट ग्रेजुएट कोर्स इनरोल किए हुए हैं रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो इंटर्न होंगे वो अटैच होंगे ऑफिसर के साथ, काम करने का मौका मिलेगा सीबीआई के ऑफिसर के साथ। कहाँ कहाँ काम करने का मौका मिलेगा? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में और बेंगलोर में। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये जो एजेंसी है इसके अंदर आपको जो यहाँ इन हाउस काम करने का मिलेगा, मतलब इन हाउस आप वहाँ के जो ऑफिस है उनके ऑफिस में आपको वर्क करना है। क्या काम करने को मिल सकता है? आपको लीगल रिसर्च के ऊपर काम करना होगा, लीगल प्रोसीजर्स के ऊपर आपको काम करना होगा। तो तमाम तरह की जो वर्क होती है एज ए लॉयर आपको जो जो वर्क होता है, रिसर्च करना होता है, और इसके बाद ड्राफ्टिंग करना, कई केस लॉस को देखना, तमाम तरह के काम, इस तरह के जो ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क आपको करने के लिए यहाँ पे मौका मिलने वाला है, जो आके सीबीआई ऑफिसर के साथ। एडवांटेज होगा इंटर्न के लिए, किसके लिए? क्योंकि ताकि वो जब किसी भी करियर गोल को जब प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें इनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये तो हो गया प्रॉपर। इसके बाद देखिए
अब लोकेशन में कोई भी आपको लोकेशन दिया जा सकता है, जहां भी आपका सिलेक्शन होगा तो इन सभी जगहों में से कोई भी एक लोकेशन आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी प्रोसेस को हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या होगा, एलिजिबिलिटी प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो देखिए, जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, एप्लीकेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला चीज, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारतीय नागरिक मतलब सिर्फ भारतीय नागरिक, ठीक है। इसके अलावा द एप्लीकेंट शुड बी अ लॉ ग्रेजुएट, और जो कोर्स होना चाहिए लॉ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स एंड इनरोल्ड, जिसमें यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में वो इनरोल्ड हो, ठीक है। रेप्यूटेड लिखा हुआ है तो रेप्यूटेड के ऊपर मत जाइएगा, रेप्यूटेड मतलब ठीक ठाक यूनिवर्सिटी हो, ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी हो, चलेगा, ठीक है। इसके बाद फॉर दोज परसुइंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, LLB कोर्स, और एप्लीकेंट शुड अंडर गोइंग और हैव बीन कंप्लीटेड द 8 सेमेस्टर इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि जो 5 साल वाला LLB जो कर रहे हैं, जो अंतिम सेमेस्टर के अंदर मौजूद है, अंतिम साल के अंदर मौजूद है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 3 साल वाला कर रहे हैं वो लोग भी अगर चौथे सेमेस्टर के अंदर आ गए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाई करने का तरीका अपियरिंग भी है, पास आउट भी है, ठीक है। एज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मतलब कि आप कोई भी पर्सन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, LLB जो ग्रेजुएट है तो इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंडीशन देखेंगे तो इसमें कोई नो पेमेंट टू द इंटर्न विल बी मेड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एंड इंटर्न हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्टे और ट्रैवल। कोई पेमेंट वगैरह इसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ काम करके आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको वहाँ से लेटर मिलेगा, रिकमेंडेशन में लेटर मिलेगा, कैरियर ग्रोथ मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हर एक चीज़ आपको मिलेगा। बस इसमें यहाँ पे आपको ट्रैवल वगैरह का कॉस्ट, ये सब स्टे का कॉस्ट, ये सब आपको मैनेज करना होगा। CBI विल नॉट बी लाइबल टू प्रोवाइड एनी मेडिकल फैसिलिटी और एनी अदर फैसिलिटी टू द इंटर्न। CBI कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी इंटर्न को नहीं प्रोवाइड करेगा। CBI डज नॉट प्रोवाइड एनी राइट फॉर एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। और एक चीज़ और है कि इस इंटर्नशिप के बाद ऐसा नहीं है कि आपका जॉब परमानेंट लग जाएगा। ये इंटर्नशिप सिर्फ इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप में सिर्फ आप एज ए इंटर्न काम कर रहे हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन वर्क बाय प्रोवाइडिंग द असिस्टेंट टू CBI लॉ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रिसर्च वगैरह में, कोर्ट के जजमेंट के रिसर्च में, तो तमाम तरह के ये सब जो काम होते हैं ना, इसमें आपको ये सब वर्क करने को मौका मिलेगा, ठीक है। और ट्रायल वगैरह कैसे होता है, CBI कोर्ट में कैसे काम चलता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो यही काम है इसके अंदर। साथ में इंटर्न आर रिक्वायर्ड टू साइन ओथ ऑफ सीक्रेसी, साइन करना होगा, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड बाइंडिंग ऑन द कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। एक ओथ ऑफ साइनिंग कि आप CBI के किसी भी चीज़ को बाहर लीक नहीं करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को आप सीक्रेट रखेंगे। तो ये सब चीज़ के लिए एक आपसे सीक्रेट वाली सिग्नेचर करवाई जाएगी, एक फॉर्म भरवाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका पीरियड ऑफ इंटर्नशिप जो होगा वो आपका 3 मंथ से लेकर 6 महीने का होगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर ऐसा होगा कि आपको पहले फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद वहाँ से आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। रिटेन टेस्ट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, तो फिलहाल ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो आपको ध्यान रखना है, किसी को कोई डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप भेजिएगा इस पे, ठीक है। कोई सवाल हो आपका तो, या फिर टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, एज ए लॉ स्टूडेंट हो, या तो जॉब कर रहे होंगे या जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो कोई भी तरह का आपको जुडिशरी में अगर प्रॉब्लम है, हर एक डाउट को हम क्लियर करवाएंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए, उसमें अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, मेरा नाम सेलेक्ट कर लीजिए चंदन सर। अगले क्लास में हम आपको, जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा जिसके अंदर हम आपको इस तरह के सेशन करवाएंगे, उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे, एक अच्छे से सेशन लाकर क्लियर कर देंगे। तो आप इसको कर सकते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है ये। तो आप इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए कैसे हम अप्लाई करें, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको अप्लाई करना है कैसे, ऑनलाइन अप्लाई करना है। CBI के वेबसाइट पे आपको जाना है,
ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ये कब तक अप्लाई करना है, 30 मई से पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर डिटेल है वो आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एक तो आपको फोटो लगेगा, फोटो ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर आपका लगेगा, इसके बाद बर्थ प्लेस आपका बर्थ प्रूफ लगेगा, मार्कशीट लगेगा 10th का, और लेटर इशू बाय द प्रेजेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज विथ रिगार्ड टू प्रेजेंट इनरोलमेंट स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, ये आपका लगेगा। मतलब एक लेटर इशू करवाना है अपने कॉलेज से कि हाँ आप उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के, उसके जगह के आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर आपको बता देना है। और इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपको इशू करना है इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ के लिए। ये सारी चीज़ आपको करके, और ये सारा आपको क्या करना है, फॉर्म को, ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। बस यही आपका प्रॉपर प्रोसेस है। तो होप सो कि आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। ये अपना जुडिशरी मेकर का बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इस फॉर्म को भरकर, ठीक है ना। तो यहीं पे अपने सेशन को मैं एंड करता हूं, और मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 4 बजे हमारा लाइव क्लास होता है, उसमें मैं जुड़ के आपसे बात करूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।